आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नमस्कार साथियों, विद्या भारती के ऑनलाइन वीडियोस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कृत विषय कक्षा नौवीं में इससे पूर्व हमने 4 पाठ पढ़ लिए हैं। आज हम पंचम पाठ शुक्ति मौक्तिकम का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ये जो पाठ है शुक्ति मौक्तिकम, इसमें सुंदर शुक्तियों का वर्णन हमारे सामने किया गया है। अच्छी उक्तियाँ, सुभाषित या जो अच्छी बातें हैं उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो इसमें सदाचार की जो महिमा है उसके बारे में, प्रिय वाक्य की आवश्यकता क्यों होती है, प्रिय वाणी क्यों बोलनी चाहिए, परोपकारी स्वभाव यानी परोपकार का जो स्वभाव है वह हमारा होना चाहिए, गुणार्जन से प्रेरणा और हमें गुण अर्जित करने चाहिए, इसकी प्रेरणा दी गई है। मित्रता का स्वरूप कैसा होता है, मित्रताया स्वरूपम, उसके बारे में वर्णन किया गया है। श्रेष्ठ संगति है प्रशंसा, और श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा, अच्छी संगति की प्रशंसा की गई है। और सत्संगति का क्या प्रभाव होता है, इन विषयों के बारे में इन श्लोकों के अंदर हमें समझाया गया है। तो आज देखिए इसका जो प्रथम श्लोक है, व्रतम यत्नेत संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रततस्तु हतो हतः। यह जो श्लोक है यह मनुस्मृति ग्रंथ से लिया गया है और इस श्लोक के अंतर्गत हमें अपने आचरण को मजबूत बनाने की प्रेरणा दी गई है। हमारा आचरण श्रेष्ठ हो, इस विषय पर चर्चा की गई है। तो व्रतम यत्नेत संरक्षित, व्रतम का अर्थ होता है चरित्र को, यत्नेन का अर्थ है परिश्रम पूर्वक, मेहनत से, प्रयत्न पूर्वक, संरक्षित यानी रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। हमें अपना जो चरित्र है उसको श्रेष्ठ बनाना चाहिए। वित्तम एति च याति च, जो वृत्तम, जो वित्तम, वित्तम यानी होता है धन, एति च याति च, आता रहता है और जाता रहता है। धन तो आता और जाता रहता है, धन की परवाह नहीं करनी चाहिए। धन आज है कल नहीं होगा, आज नहीं है कल होगा। तो यह जो धन है यह तो आता जाता रहता है, चल संपत्ति है, पैसे तो कैसे भी कमाए जा सकते हैं। तो हमें प्रयत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, व्रतम यत्नेन संरक्षित, हमें प्रयत्न पूर्वक आचरण की रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च, धन तो आता और जाता रहता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रततस्तु हतो हतः। अक्षीणो वित्ततः, वित्ततः यानी धन से, यानी जिस व्यक्ति का धन चला गया है उसका कुछ भी नहीं गया है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो यानी जिसका धन क्षीण हो गया है, समाप्त हो गया है, उसका कुछ भी नहीं गया है। परंतु व्रततस्तु हतो हतः, लेकिन जिसका व्रत यानी जिसका आचरण समाप्त हो गया है, जिसकी इज्जत चली गई है, ऐसे व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो गया है। यह मनुस्मृति द्वारा इस श्लोक के माध्यम से हमें समझाया गया है। श्लोक क्रमांक 2, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम। श्रूयताम यानी सुनना चाहिए, धर्म सर्वस्वम यानी धर्म का सारांश, हमें धर्म की बातें सुननी चाहिए, धर्म का सारांश सुनना चाहिए। श्रुत्वा च एव अवधार्यताम, और सुन करके उसे अवधार्यताम यानी धारण करना चाहिए या ग्रहण करना चाहिए। केवल सुनना ही नहीं बल्कि धर्म संबंधी बातें सुन करके और उसका आचरण करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत,
आत्मनः यानी अपने स्वयं के, प्रतिकूल, आत्मनः यानी अपने स्वयं के, प्रतिकूलानि, प्रतिकूल, परेशान न समाचरित, दूसरों के साथ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम जैसा अपने साथ व्यवहार चाहते हैं दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अपने प्रतिकूल यानी हम जैसा अपने लिए चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए व्यवहार दूसरे के प्रति भी हमारा। हम अपने लिए तो अच्छा व्यवहार चाहते हैं लेकिन हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। यानी आत्मनः प्रतिकूलानि, अपने से विपरीत व्यवहार, जैसा हम चाहते हैं वैसा व्यवहार होना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, हम अपने से प्रतिकूल व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करें। जैसा हम अपने साथ व्यवहार चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। तो इस प्रकार यह जो प्रथम और द्वितीय दो श्लोक हैं, इन दो श्लोकों को हम अच्छे से समझें और इनका हिंदी अनुवाद लिखें और अपने जीवन में उतारें। यही प्रेरणा इन श्लोकों से हमें मिलती है। धन्यवाद।